ओम शांति। आज की मुरली 10/5/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्गों के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। प्रश्न, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? उत्तर, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मना किसी को भी दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, रास्ता बहुत साहस समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरे खाते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं, बहुत सहज है। बाप कहते हैं, दिन रात जितना हो सके याद में रहो। और भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो। एहो भी बाप ने समझाया है, दैवी गुण धारण करने हैं, शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विक्रम बन जाता है। बाप आई है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो अहो बाप को और राजा को देख खुश होगा ना। भल राजा ही है, परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होती है। यह तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है और हमको पढ़ा रहे हैं। फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे, वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे भी अभी समझते हो कि आगे हमारे में ज्ञान नहीं था। बाप को हम नहीं जानते थे। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं, उनमें सब है स्थूल बातें, सूक्ष्म बात कोई भी है नहीं। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, वह भी है अहोलिंग। किसके पास जाते हैं? मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए, जहाँ ये हो वेद शास्त्रों आदि होते ही नहीं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वह है ही सुख। जहाँ भक्ति है वह दुख है। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, स्वर्गों का गेट इसमें बड़ा क्लियर है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्गों के गेट पर बैठे हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। जानते हो अभी हम स्वर्गों के गेट में जा रहे हैं, वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। यह कितने ढेर मनुष्य है, कितने धक्के खाते रहते हैं। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकाना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाहते हैं। यह पुरानी दुख की दुनिया है, सो भी तुम जानते हो। मनुष्य को पता ही नहीं, कलियुग की आयु हजारों वर्ष कहो देते हैं, तो बेचारे अंधकार में है ना। तुम्हारे में भी नंबर वन है जो जानते हैं बराबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे बैरिस्टरी जोग, इंजीनियरिंग जोग होता है ना, पढ़ने वाले को टीचर की ही याद रहती है। बैरिस्टरी के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा। यह है राजयोग। हमारी बुद्धि का योग है परमपिता परमात्मा के साथ। इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, कल बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कोई को भी दुख ना मिले, चाहते भी है किसको दुख ना देवे, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़ भूल करा देती है। फिर अंदर पछताते हैं हमने ना ही उनकी दुख दिया। परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए किसको भी मनसा वाचा कर्म ना दुख ना देवे। बाप आती है हमको ऐसा देवता बनाने, एहो कभी किसको दुख देते हैं क्या?
लोग की टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते हैं ना। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा आदि देते हैं। आजकल मानने का भी कायदा निकल गया है। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सिखलाना। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो उच्च पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। यह बाप भी रोज जाकर पढ़ाते हैं, मैनर्स सिखलाते हैं। सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं। प्रोजेक्टर्स भी हजारों लेंगे। हर एक बात बाप बहुत ही साहस कर बतलाते हैं। अमरनाथ की भी सर्विस सहज है, चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ज्ञान और भक्ति क्या है? ज्ञान इस तरफ, भक्ति उस तरफ। उनसे स्वर्गों में स्वर्गो, उनसे नरो, बिल्कुल क्लियर है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो यह बहुत सहज है, अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहाँ? यह है सारी बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, इसमें ही माया फटकती है, एकदम जोग तोड़ देती है। बाप कहते हैं तुम सब जोग में बहुत कमजोर हो। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर है, समझते हैं इनमें यह ज्ञान बड़ा अच्छा है इसलिए महारथी है। बाबा कहते हैं घोड़े सवार प्यादे हैं, महारथी अहो जो याद में रहते हैं। उठते बैठते याद में रहे तो विक्रम विनाश होंगे, पावन होंगे, नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते हैं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है ना, तुम तीखे जा सकते हो, फिर साथ में अपनी चालन भी सुधारनी है। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की कमाई चौट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गया असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ करते रहते हैं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर चल ना सके। कुमारियों माताओं को तो भारत को सड़क बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए। इसमें है मेहनत, मेहनत बिकर कुछ भी मिलता नहीं। तुमको एक ही जन्म के लिए राजाई मिलती है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ाई देते हैं, कहते हैं जब तक इसमें पक्का हो जाए, ऐसा न हो फिर दोनों जहान से चला जाए। कोई के नाम रूप में लटक मरते तो खत्म हो जाते हैं। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप रोज रोज समझाते हैं, बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो, हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते हैं, यह शरीर यह छोड़ देना है। वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाप की याद में रहो, कर्मातीत हो जाए। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे हुए, फिर रावण राज्य में भिखारी बंधन में फंसे, और फिर बाप कहते हैं अशरीरी होकर जाना है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा कहती है हे पतित पावन आओ। अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्ति भी बतलाते रहते हैं। आत्मा है ही अविनाशी। तुम आत्मा यह शरीर में आई हो पाठ बजाने, यह भी आप बाप ने समझाया है। जिनको कल पहले समझा है वही आते रहेंगे। अब बाप कहते हैं कलिजुगी संबंध भूल जाओ, अब तो वापिस जाना है, यह दुनिया ही खत्म होनी है, इनमें कोई सार नहीं है। तब तो धक्के खाते रहते हैं, भक्ति करते हैं भगवान से मिलने, समझते हैं भक्ति बड़ी अच्छी है, बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और सदगति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान यह भक्ति के अक्षर भी न निकले, यह बंद हो जाना चाहिए। बाप शिव कहते हैं मुझे याद करो। यह दुनिया ही तमोप्रधान है, शतप्रधान सतयुग में रहते हैं। शतयुग है चढ़ती कला, फिर उतरती कला होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, स्वर्ग शिव सतयुग को ही कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है।
आदि अर्थात शुरू, मध्य हाफ, फिर अंत। मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। बाप भारत में ही आते हैं। भारत ही पतित और पावन बनता है। 84 जन्म ही भारतवासी लेते हैं। बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते हैं। झाड़ विधि को पाता है, फिर उस समय ही आएंगे। ये वो बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होगी। तुम्हारे में भी सब धारण नहीं कर सकते हैं। ये वो 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी खुशी में रहे। अब बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए। सच्चा सच्चा मासूक आया हुआ है जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे। और आए हैं हम आत्माओं को वापिस ले जाने। मनुष्य मात्र ये नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। ये ऑर्गन्स मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर है और सबको ले जाते हैं तब हमको शांति मिलेगी। सतयुग में तुमको शांति भी है, सुख भी है। बाकी सब आत्माएं चली जाएगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं देह, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देही अभिमानी होते नहीं। बाप शांति तो सबको देते हैं ना। चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ। इस समय सब अशांत है। सतयुग में तो इतने धर्म होंगे ही नहीं, सब शांति में चले जाएंगे। वह दिल भर कर शांति मिलती है। तुमको राजाई में शांति भी है, सुख भी है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है तुमको। मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम को। वह पति दुखी होंगे नहीं। दुख सुख की कोई बात नहीं तो शांति का अर्थ नहीं समझते हैं। रानी के हार का मिसाल देते हैं ना। अब बाप कहते हैं शांति सुख सब लो, आयुष्मान भवो, डर वह कायदे अनुसार बच्चा भी होगा। बच्चा लिए मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है और शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़कर हम ये हो बनूंगा, अभी पढ़ रहा हूँ। तुम भी जानते हो हम सतयुग में जाएंगे। संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में एगो रहता है तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी। हमको भगवान पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है तो कितनी खुशी होनी चाहिए सब। परंतु चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस विधि को तब पाएगी जब कुमारिया मैदान में आएगी। बाप कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो, जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वह तो हर एक चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती है। नामी है स्वर्गो। तो कुमारिया लोग की माँ बाप को बोले अभी हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, पवित्र तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। अब मैं जोगिन बनी हूँ इसलिए पतित नहीं बन सकती। बाप करने की खराई चाहिए, बात करने की खराई चाहिए। ऐसी कुमारिया जब निकलेगी फिर देखना कितना जल्दी सर्विस होती है। परंतु चाहिए नष्टो मोहा। एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए। परंतु बहुतों को घर की, बच्चों आदि की याद आती रहती है। फिर बाप के साथ जो कैसे लगेगा, इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सर 1 नंबर, अपनी उचित तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद में न आए। यह मेहनत करनी है। अपनी चालन का चार्ट रखना है, कभी भी आसुरी चालन नहीं चलनी है।
दिल की सच्चाई से नष्ट महावन भारत को सड़क बनाने की सर्विस में लग जाना है वरदान। माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्वजीत जगत जीत भवो। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। ये हो मेरा पान ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत वो जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के असली भावों के डायरेक्शन को सहज और सतो कार्यों में लगा सकते हैं। स्लोगन, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। अब वक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आपका स्वरूप पवित्र है। सधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है। स्वराज्य पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सादा स्थिति में रखो तो मेहनत और हर्ष से छूट जाएंगे। पवित्रता वरदान रूप में धारणा कर लेंगे। आज की विचार दशी में दो बातें हैं, कर्म तथा कर्म का प्रभाव। कर्म भले ही साधारण हो परंतु इसका प्रभाव सकारात्मक, उत्पादक और रचनात्मक होना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।